ढल गया लेकिन लोड शेडिंग खत्म न हुई। कराची के शहरियों का बिजली की आंख पचोड़ी ने हलकान करके रख दिया। मौड़ीपुर और लियारी समेत कई इलाकों में मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें होती रहीं। शेलिंग के जवाब में पथराव दिन भर चलता रहा। झड़पों में एक पुलिस एहलकार जख्मी जबकि 10 मुजाहिरीन को धर लिया गया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर शहरियों ने बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ टायर जलाकर शहरा को बंद कर दिया। कराची में बिजली बहरान का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक। शहर में लोड शेडिंग पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा, जीटीवी ने पता लगा लिया कि इलेक्ट्रिक 900 मेगावाट के बिन कासिम पावर प्लांट 3 पर काम शुरू न कर सका। $650 मिलियन लागत के प्लांट से 450 मेगावाट बिजली गुज़िश्ता बरस और 450 मेगावाट बिजली रवा माह मिलना थी। इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को दुरुस्त करे, आवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेगी। कराची में बढ़ते हुए बिजली बहरान पर वजीर आला सिंध की सूबाई वजीर तवानाई से मुलाकात। शहर में बिजली के बहरान को फौरी ठीक करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने 30 जून से कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। कहा बहरा अरब व खलीज मुमालिक से बारिश बरसाने वाला सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल होगा। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा पैदा हो गया। 2 तारीख को हफ्ते की शाम को इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह एक तारीखी हम करेंगे प्रोटेस्ट। जिंदा कौम बन के हम सारे इन प्रोटेस्ट में शामिल हैं। यहाँ इस मुल्क पर बोझ डाले हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई और दूसरा रास्ता आज नहीं है। श्रीलंका में पहले माशी फिर सियासी बहरान आया। शहबाज शरीफ की सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में होती है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की तैयारियां हो रही हैं। मुल्क भर में हफ्ते की शाम पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। कराची की लोड शेडिंग पर कौमी असम्बली में भी एहतजाज। जीडीए के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा कहती हैं अंदरूनी सिंध में तो बिजली ना मिलने का इल्जाम चल ही रहा था। आज कराची में लोड शेडिंग की वजह से अवामी एहतजाज सामने आया। वज़ारत तवानाई की कारकर्दगी क्या है? मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह इस्लामाबाद में भी बिजली की बंदिश ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। शहर में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग ने कारोबारी अफराद और घरेलू सारिफीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने भी आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। सस्ते बाजार और यूटिलिटी स्टोर से अशिया ज़रूरिया गायब हो गई। महंगा आटा, घी और तेल हासिल करने के लिए शहरी दर दर की ठोकरें खाने लगे। शहरी दुहाइयां देने पर मजबूर। कहते हैं हुकूमत गुर्बत खत्म करने के बजाय गरीब को ही खत्म करने पर तुली है। सब्जी बहुत महंगी है, गोश्त बहुत महंगा है, टमाटर प्याज आसमान के साथ बातें करते हैं। हम गरीब लोग क्या कहेंगे? आम को बहुत ज़्यादा मसाइल महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी है। अगर हम देखें आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, ऊपर से महंगाई है, गरीब आवाम पैस रहे हैं। गरीब आदमी का जो मतलब आटा है, घी है, चावल वगैरह, दालें, यही चीज़ें महंगी हो रही हैं। इमरान खान खुद को दुनिया का बड़ा सोशल साइंटिस्ट और माहिर माशियात समझते हैं। ये उनकी खुद फरीबी है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुल्क में जो माशी बहरान पैदा इमरान खान ने किया है उसे आज हुकूमत के साथ आवाम भी भुगत रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत इजलास। परवेज इलाही ने इजलास में सवालात और 0 आर को वज़ीर आबाशी की अदम मौजूदगी पर मुअख्खर कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास 5 जुलाई की दोपहर 1 बजे तक मुलतवी।
और लोड शेडिंग के सताए आवाम पर कोरोना भी कहर ढाने लगा। 3 रोज के दौरान वबा ने 6 लोगों की जिंदगी छीन ली। मुल्क भर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मजीद 333 केसेस रिपोर्ट। बल्दियाती इंतखाबात से कबल हल्का बंदियों के मामले पर एमकेएम पाकिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं एमकेएम की सियासी आज़ादी रुकी हुई है। सिंध में जो तब्दीली तहरीक इंसाफ ना ला सकी, एक मजदूर की बेटी ले आई। पीपल्स पार्टी के गढ़ खैरपुर में परवीन शेख ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिंठार शेख को धूल चटा दी। परवीन शेख ने 430 जबकि उनके मुखालिफ ने 190 वोट हासिल किए। दुआ जहरा केस रोज बरोज तूल पकड़ने लगा। महकमा सेहत ने दुआ की उम्र के तयन के लिए दोबारा मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। मेडिकल बोर्ड की सरबराह राव मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल होंगी। वालिद मेहंदी कासमी ने केस के तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पीपल्स बस सर्विस फ्लीट में 100 बसों का इजाफा। नई नवेली बसें कराची पहुंच गईं। 90 बसें कराची और 10 बसें लाड़काना की सड़कों पर दौड़ेंगी। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं 1 जुलाई से रूट नंबर 2 पर भी बसें चलना शुरू हो जाएंगी। शौहर 2 बीवियों के दरमियान फुटबॉल बनकर रह गया। खानेवाल में अनोखा वाकया, शौहर को अपने साथ लेकर जाने की जिद पर दोनों बीवियां सड़क पर लड़ पड़ी। खींचातानी में शौहर के कपड़े तार तार हो गए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। खरीदार भारी भरकम खूबसूरत जानवर की तलाश में, व्यापारी मनमानी कीमत वसूल करने के लिए पुरअज़्म। महंगाई के बायस खरीदार और व्यापारी दोनों ही परेशान। कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद जानवरों की खरीदारी किसी चैलेंज से कम नहीं। भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के इस्लाम मुखालिफ बयानात पर सबसे पहले एहतजाज करने वाले मुसलमान सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मुसलमान सहाफ़ी मोहम्मद जुबैर को 2018 में की गई एक ट्वीट में मुबैना तौर पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और दुश्मनी को फरोग देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों समेत सरकारी इमारतों में बाजमात नमाज की इजाजत दे दी। साबिक फुटबॉल कोच जोसेफ कैनेडी ने क्राउन में बाजमात नमाज की अदायगी के बायस अपनी बरतरफी के खिलाफ मुकदमा किया था। मैक्सिको से ट्रक में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले 46 अफराद मारे गए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक हालातें हीट स्ट्रोक की वजह से हुई। 4 बच्चों समेत 16 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। उर्दन की बंदरगाह पर जहरीली गैस का टैंकर क्रेन से गिरकर फट गया। गैस के इखराज से 13 अफराद जाँ बहक, 200 से जायद जख्मी हुए। खतरनाक हादसे के बाद उर्दन के हुकाम ने उक़बा का जनूबी साहिल खाली करवा लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन टेस्ट सीरीज का पहला टाकरा 16 जुलाई से होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वार्म अप जारी। कौमी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक कहते हैं तैयारी बहुत अच्छी है, उम्मीद है काफी अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी। और शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सहफरीकी टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया। टूर्नामेंट 7 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा।
कौमी टीम 4 अक्टूबर को रवाना होगी। सहफरी की T20 सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा।